प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आज के हमारे नए टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अर्थात हम आज बात करेंगे कि एक गोली चालक जो विलगित प्रकार का है उसकी धारिता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करेंगे। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एक विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और अब हम एक गोले की कल्पना करते हैं और मान लेते हैं कि उस गोले का केंद्र O है तथा उस गोले की त्रिज्या R है। तो हमने एक गोले की कल्पना की और हमने यहाँ पर माना है कि इस गोले का केंद्र O है तथा इस गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। अब हम इस गोली चालक को प्लस q आवेश देते हैं। जब हम इस गोली चालक को प्लस q आवेश देंगे तो हम पिछले लेक्चर में एक विभव के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब किसी खोखले गोले या गोली चालक को प्लस q आवेश दिया जाता है तो उसके ऊपर यानी कि गोली चालक के ऊपर दिया गया आवेश इस गोली चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है। तो यहाँ हम इस गोली चालक को प्लस q आवेश देते हैं। तो जैसे हम इसको प्लस q आवेश देते हैं तो इसको दिया गया आवेश इस गोली चालक के पृष्ठ के ऊपर चारों तरफ फैल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने दिया गया आवेश इस पृष्ठ के ऊपर फैल गया है। अब जब आवेश इस गोली पृष्ठ के ऊपर रहता है तो इस गोले के अंदर आवेश शून्य होता है। और जहाँ पर आवेश शून्य होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। अर्थात इस गोले के अंदर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अब हम जैसा हमने अभी रिप्रेजेंट किया उसको हम लिखेंगे कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या, O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोली चालक है जिस पर प्लस q आवेश दिया जाता है। तो देखिए हमने लिखा कि माना केंद्र O तथा R त्रिज्या का एक गोली चालक है। केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोली चालक है जिस पर प्लस q आवेश दिया जाता है। यानी कि हम इस गोले को प्लस q आवेश दिया जाता है जिससे ये आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। अर्थात प्लस q दिया गया आवेश इस गोली चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है और गोले का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है तथा इस गोली चालक का जो पृष्ठ होता है यह पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगता है। अब हम जानते हैं कि अतः गोली चालक के पृष्ठ पर विभव गोली चालक के पृष्ठ पर विभव, और विभव क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r, जहाँ Q गोले को दिया गया आवेश तथा R उस गोले की त्रिज्या। तो विभव इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। और हम ये भी जानते हैं
क्योंकि धारिता और हम धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, और धारिता बराबर होता है आवेश अपॉन में विभव। धारिता इक्वल होता है आवेश अपॉन में विभव, अर्थात C इक्वल Q अपॉन V। हमने विभव को दिया है समीकरण नंबर 1 तथा इस धारिता को नाम दिया है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अर्थात हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से जो v का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए मान रखने के बाद तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, इस v की जगह ये v का मान रखेंगे विभव, तो C इक्वल Q। अब इस v का मान जो विभव है यहाँ से हम रखेंगे, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन में R। अब देखिए यहाँ Q से Q कैंसिल हो गया है, तो फाइनली देखिए यहाँ Q से Q कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो बचा है वो C इक्वल, लेकिन यहाँ देखिएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बचा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में R। क्योंकि हमने यहाँ धारिता का मान निकाला है और हम जानते हैं धारिता का जो मात्रक होता है वो फेरड होता है, इसलिए हम लिख देते हैं फेरड जो धारिता का मात्रक होता है। और यही अभिष्ट संबंध है विलगित गोली चालक की धारिता, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा त्रिज्या। तो संबंध है धारिता और त्रिज्या का, और हमको यही प्रूव करना था। यहाँ हम लिख देंगे कि यही अभिष्ट संबंध है। तो आज का हमारा व्यंजक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से इसको रीड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।